देखो रेयर चीजें हो जाती है ना, नीट जैसे है, मेडिकल की सीटें इत्यादि रेयर हैं, कम हैं, उसके लिए आदमी उसका डिमांड बहुत है, लीक कर लीक रहा करने की डिमांड बहुत है। और हाँ, और 30,000 से लेके लाख, 30 लाख, इस 2 तरह लाख ये सब रेट लगाए गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पास कर गया तो इन्वेस्टमेंट अच्छा बस है ना, क्योंकि दहेज में मिल जाएगा उतना उतना आराम से जबर काटेगा। सूचनाओं के लीक होने से याद आया कि मतलब पता चल जाए कहाँ पर क्या बनने वाला, आदमी इन्वेस्ट कर ले। हम लोग भी एक लीक काल से गुजर रहे हैं, जहाँ मतलब फूफा के शादी में नाराज होने जितनी सामान्य घटना हो गई है कि परीक्षा हो रही है तो लीक होगा। बताइए, दूसरी बार हो गया नीट। सही बात। एक काम नहीं करवा पाते यार, मतलब एक काम है एनटीए का 2017 में बनी है एनटीए, मतलब स्पेशली बनाई देश गई में इसीलिए। आपको एक ताकि परीक्षा लेनी है। पहले बहुत लीक होता था, तो आप आइए और आप थोड़ा ऐसी व्यवस्था करिए कि लीक ना हो। ये नहीं कर पा रहे, विडम्बना है। और इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपने आकर्षक बना दिया है ना कि परीक्षा बच्चा पास कर लेगा तो जिंदगी बन जाएगी। बच्चे की भी हालत देखो, अगर उसको प्रश्न पत्र की पीडीएफ परीक्षा के पहले चाहिए होती है तो लानत है आपके बच्चे पे, और आप अपनी जेब से जो इस काम में लगा रहे हैं पैसे, गलत काम में, हाँ, तो लानत है आप पे। अभिभावक, प्रतियोगी, पर सबसे बड़ी जिस भी संस्था के अधीन ये एनटीए है, वो जो विभाग है सरकार का, उनका जो पूरा तंत्र है दिल्ली से लेकर राज्यों तक, यार सबको ना नौकरी से निकाल देना चाहिए। कायदे से तो यही बनता है कि आप लोग हट जाएं, हम लोग अगले साल देखेंगे, क्योंकि वो अगर वही लोग रहेंगे तो असंभव है। 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और उनको कहा जाता है कि, और कुछ हजार के पास होगा मान लीजिए लीक्ड कॉपी, पर बाकी के जो लोग तैयारी करके आए हैं, मतलब मैं तो उनकी मनस्थिति को लेकर, जैसे लीक लेके बैठा है, चलो लीक था ही उसका लीक पेपर, वो इस बात का दुख मनाए कि मेरी शरारत, मेरी चोरी, मेरा करप्शन जो है पकड़ा गया। पर जो आदमी ईमानदारी से मेहनत किया, वो फिर से एक मनोबल होता ना कि यू जस्ट वांट टू बी ऑन दी अदर साइड ऑफ द रिवर, कि यार मैं इतने साल अभी मेहनत कर रहा हूँ, अब ये एग्जाम है, पास करके उधर जाना है मेरे को। आपने एग्जाम दे दिया, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि यार बहुत अच्छा गया पेपर। आप बोला कि नहीं अच्छा गया, कोई बात नहीं, एक बार और अच्छा देना है। मैं क्यों दूं? मैंने क्या बिगाड़ा भाई? दूसरा पॉइंट है, जो फेल हो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। अरे है, बट कौन मानता है कि मैं फेल हो रहा हूँ? और जिसको ये मालूम है कि मैं फेल हो रहा हूँ, वो 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम में भी फेल होगा। आजकल तो लोग आगे घर पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने आंसर सही दिए मैंने, तो मैं पास हो रहा हूँ। फेल जो फेल हो रहे हैं उनके लिए खुशी की बात होगी, चलो भाई एक चांस मिला। खुशी की बात उसके लिए भी नहीं है जो फेल हुआ है। खुशी की बात किसी के लिए नहीं है। प्रतियोगिता जो है वो पारदर्शी हो, कैंसिल करना भी जरूरी है। अब तो करनी ही पड़ेगी। हर साल आप, हर साल नहीं तो हर साल किसी न किसी परीक्षा में आप कहते हैं ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया है ना, किसी को नासिक से, किसी को सीकर से, किसी को अमरावती से, जो भी है जगह, वहां से आपने उठाया, क्या होता है फिर उसका? छूट जाता है कुछ दिन में। बच्चों को कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए इतनी सीटें नहीं है जितने बच्चों को एडमिशन चाहिए। नहीं तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कॉलेज हैं बढ़ा दो, वो परीक्षा लें, कि हमारे यहाँ जो पढ़ना चाहता है वो डिसेंट्रलाइज कर दो। आप ये चाहते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एक ही तरह के छात्र हो, एक ही तरह की परीक्षा हो, लेकिन उसमें तो आप अगर सुनिश्चित ही नहीं कर पा रहे कि परीक्षा स्वच्छ तरीके से हो जाए बिना लीक के, तो क्या ही शर्म आनी चाहिए। मैं खास करके सिर्फ इसी बात का दुख होता है कि यार ये बच्चे जो हैं इस उम्र में पहली सीढ़ी में ही इतना कचरा देख रहे हैं, आगे जाके क्या ही करेंगे। दिमाग में आगे कचरा ही भर जाएगा। शक तो हमेशा रहेगा ना कि अगले साल भी परीक्षा होगी, क्या गारंटी है? तो लीक हो गया, ये खबर लीक हो गई। हाँ, अगर लीक हो गया और वो खबर लीक नहीं हुई
तो फिर परीक्षा की विश्वसनीयता क्या रह जाती है? ये कि लीक हो सकता है, ये डाउट मन में आ जाना, यही काफी है सबको रद्द कर देने के लिए। यही अनफेयर। और इसीलिए ब्रेन ड्रेन होता है। आदमी मान लीजिए हो भी जाए उसका नीट में और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर वो निकल जाए, उसके बाद उसका मन उस यार इतना करप्ट सिस्टम है, एजुकेशन में इतना करप्शन है, अब मैं सरकारी नौकरियों में एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रहा या कर रही हूँ, और नौकरियाँ जो है मैं चाहता हूँ कि साहब ये निकली है फेयर वैकेंसी और पता मैंने दिया है अच्छे से एग्ज़ाम पर, पता चला कि सिफारिश तो नहीं हो जाएगा किसी का, फिर वो यहाँ ट्राई करना छोड़ के वो स्कॉटलैंड में कहीं जाके और नॉर्वे में जाके कहीं जहाँ इंडियन डॉक्टर्स की डिमांड भी है। ब्रेन ड्रेन इसी तरीके से होगा। क्योंकि पिछले साल कैंसिल नहीं हुई थी परीक्षा, पर लीक नहीं हुई थी इसकी गारंटी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, कोचिंग संस्थान हैं, जिस सीकर का उसमें नाम आता है बार बार, जहां से बहुत बच्चे पास कर जाते हैं। कोई एक परिवार से 6-6 लोग पास कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही गलत हैं, उन्होंने चोरी की है इसमें, पर ये कैसे मान लें कि नहीं की है? संभावना। आप अच्छे विद्यार्थियों के ऊपर भी शक की सुई दिखा रहे हो। वो भी कौन सा 2024 में वाला हुआ था जिसमें फुल मार्क्स आ गए थे 20-25 लोगों के, उसके बाद भी तो यही हुआ था कि 620 में 620 आ गए। अरे हमारे बाल पक गए यार, कभी अब पूरे यही नंबर सुनते नहीं आ रहे हैं, परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। कब तक चलेगा ये सब? ये देश जो है ईमानदार देश नहीं है, बेईमान देश है। ठीक है, सुनने में बुरा लगता है, पर ज्यादातर लोग अगर मौका मिलता है तो कर लेते हैं। और इसमें कोई इस देश की बात नहीं है, वो सांस्कृतिक चीज है। इतनी प्रतियोगिता है, इतने सारे लोग हैं ना, इतनी प्रतियोगिता है, कम वसाइल है ना, और बहुत मसाइल हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता होती है कि भाई मैं ले लूं कि मैं ले लूं। उसमें जब बढ़ती है प्रतियोगिता तो आदमी कहता है कि थोड़ा यार साम दाम दंड भेद, थोड़ा टेबल के अंदर से ऊपर से छुप के कर लेंगे। तो आप यह जानते हो, इस देश का पोटेंशियल आप जानते हो, फिर भी आप उसको ठीक नहीं कर पाते। जानते हो कि ये बेईमानी करेंगे। काटजू साहब कहते हैं कि 90% लोग इडियट हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता, 10% इडियट होंगे, पर 90% में बेईमानी करने के अगर मौका मिले तो, और कोई देख ना रहा हो तो कर लेंगे। जो कि सबको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, करने की संभावना रहती है बॉस।